गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे एएमयू क्लास 6 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, पहला लिविंग थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 चैप्टर हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 20 के 20। आराम से आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले के आराम से जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की जो है नोट्स हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं जो एएमयू जीएमआई की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। जो साइंस का चैप्टर 6 और 5 की डिटेल्ड में साइंस पढ़ना चाहता है वो भी यहाँ से पढ़ सकता है। किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो वो आराम से यहाँ देख सकता है। एएमयू जीएमआई क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, साइंस चैप्टर 1 लिविंग थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिविंग थिंग्स, द टर्म लिविंग थिंग्स रेफर टू थिंग्स डेट आर नाउ और वंस वर लाइव। यानी कि लिविंग थिंग्स वो चीज़ होती हैं जो अब इस वक्त जो है जिंदा हैं, जो सांस ले सकती हैं, वो लिविंग थिंग्स। अ लिविंग थिंग्स इज एनीथिंग दैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ सच एज। लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी लिविंग थिंग्स में, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हो गए, तो ये सब लिविंग थिंग्स हैं। तो इनमें कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो हम देखते हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है? लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स, दिस कैन बी डन सेक्सुअली और एसेक्सुअली। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। जैसे कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, ठीक है, न्यू लिविंग थिंग्स हम बने, हमसे हमारी जब शादी होगी तो हमसे नए क्या होगा, बेबी बर्थ करेगा। तो इस तरह से इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअली होता है ह्यूमन बींग्स में, और कुछ जगह पर जो है प्लांट्स वगैरह में, ठीक है, क्या होता है, एसेक्सुअली होता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको, न्यूट्रिशन। लिविंग थिंग्स टेक्स इन मटेरियल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू ग्रो और प्रोवाइड एनर्जी। तो एनवायरनमेंट से हम जो है न्यूट्रिशन लेते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम जो सेल्स के बने हुए होते हैं, सेल्स मिला मिला के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। हम जो एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। एडेप्टेशन, हम हर जगह के एडेप्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। वैसे तो जगह जगह पे पूरे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ देखा जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग तरह की एडेप्टेशन है। लेकिन हम यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, हमारा कल्चर ऐसा है, हम कहीं भी एडेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जो अलग अलग तरह से इन्वायरमेंट में एडेप्ट कर रहे हैं। मूवमेंट, हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, हम लोग सांस ले सकते हैं। एक्सक्रीशन, ठीक है, लिविंग थिंग्स क्रिएट वेस्ट आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। जब हम न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं उसके बाद जो वेस्ट हम निकाल देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूड, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं लिविंग थिंग्स के? ह्यूमंस हो गए, हम एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया हो गए जो कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं, ट्रीज़ हो गए एंड फंगाई वगैरह, ये सब होते हैं लिविंग थिंग्स। ये सारे पॉइंट्स हैं। ऑप्शन में आ जाता है लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज कौन से लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ खूबियाँ बोल सकते हैं जो लिविंग थिंग्स में देखने को मिलेगी। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हैं एएमयू क्लास की। आपने देखा होगा आसपास कोचिंग में बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं अंशुल सर इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट जो 1st to 10th लेवल के जो जितने भी सब्जेक्ट होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होंगे, बायलिंगुअल क्लासेस कोशिश कर रहा हूँ करने की। 1-2 चैप्टर है इजी, तो इसलिए इंग्लिश क्लास है, वरना बायलिंगुअल क्लासेस आपको मिलेंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं इसलिए मैंने इंग्लिश में ही दिए हैं, बाकी आगे वाले चैप्टर आपको जो है हिंदी में भी मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें, नॉलेज को शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, हो सकता है आपको इस वीडियो की ज़रूरत ना हो तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे ए पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हाँ, जिंदा रहने के लिए हमें जो है खाने की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, सर्वाइव एंड स्टे हेल्दी। लिविंग थिंग्स को, यानी कि हम लोगों को, और जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी मैंने एग्जांपल में दिया आपको, एनिमल्स, बैक्टीरिया वगैरह, इन सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ऑन अर्थ। हमारे यहाँ इस अर्थ पे जो फूड प्रोवाइड कराते हैं वो होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। याद रखिए, वो क्वेश्चन में आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्लांट्स। या प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। दे प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स किसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू खाना तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। और प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खाना तैयार कर लेते हैं नेचर से, सनलाइट से, नीचे से रूट्स के द्वारा पानी को खींच के। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा इमेज इसमें कि देखिए सनलाइट आ रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो निकाल रहे हैं, शुगर बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, नीचे
देखिए ग्राउंड से जो वाटर को रूट्स जो है शूट कर रही हैं और मिनरल्स को भी ये ले रहे हैं, और ये सारी चीज़ें फिर हमें भी मिल जाती हैं। ये फूड चेन बनी हुई है किस तरह से, देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को दो बोलते हैं, प्लांट्स को याद रखना ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ऑटोमेटिकली अपना फूड बनाता है, प्लांट्स को कोई फूड तैयार करके नहीं देता है। दूसरा उसे ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट फूड एंड दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। और एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्लांट्स बना लेते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल डिपेंड है प्लांट्स पे, उन्हें हेटरोट्रॉफ्स। ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ प्लांट्स यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए क्रीपर्स किसे कहते हैं, बेल जो होती हैं, क्लाइंबर्स किसे कहते हैं, हर्ब, ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। जब प्लांट्स एंड इट्स टाइप्स का चैप्टर आएगा ना तो उसमें डीपली पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ सब देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं। फूड चेन देख सकते हैं इस तरह से। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, देखिए प्लांट्स होते हैं, उससे ग्रास हॉपर है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ग्रास हॉपर को जो है फ्रॉग खा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, फ्रॉग को जो है स्नेक खा जाता है, टेरिशियरी कंज्यूमर। फिर उसको फाइनल कंज्यूमर देख सकते हैं, हॉक खा जाता है, और फिर जब हॉक मर जाता है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे हम लोगों के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्लांट्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, और एनिमल डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, इसलिए हम उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बी, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। पॉइंट्स याद रखिएगा। लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, अब लिविंग थिंग्स से कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है, लिविंग थिंग्स को ग्रो करते हैं और वो धीरे धीरे चेंज भी होते हैं। तो लिविंग थिंग्स ग्रो बाय प्रोड्यूसिंग मोर सेल्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं क्योंकि हमारी सेल्स डैमेज होती हैं, बनती भी है, डैमेज होती है, बनती भी हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रो एंड डेवलप इनटू एडल्ट। धीरे धीरे सेल्स से बन के टिश्यू से ऑर्गन, मैंने जैसा बताया था, और फिर हम एडल्ट बनते हैं। हम क्या, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। अब बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ कैटरपिलर, जैसे कि आप देख सकते हैं लार्वा कैटरपिलर से बटरफ्लाई स्टार्ट करती है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, मोनार्च बटरफ्लाई की देख सकते हैं। फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होती है, ठीक है, अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। प्यूपा को क्राइसलिस भी बोलते हैं। फिर एडल्ट बटरफ्लाई में जो है कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से इसकी क्या होती है इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। कैटरपिलर, तो अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ कैटरपिलर बिफोर मैच्योरिंग इनटू अ फुल ग्रोन ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। अ फ्रॉग बिगिंस इट्स टैडपोल। फ्रॉग क्या होता है, पहले टैडपोल होता है छोटा सा, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, एडल्ट फ्रॉग में बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन्स, फिर छोटा बेबी, फिर बड़ा, फिर गर्ल में बोझक बदल गई, एक गर्ल बन जाती है। ऐसे एनिमल्स देखिए धीरे 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 क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो। इस तरह से धीरे धीरे ग्रो करते हैं और चेंज भी उनमें आते हैं। तो फ्रॉग का आप देख सकते हैं एग से एम्ब्रियो, ठीक है, और फिर टैडपोल के बाद सबसे पहले उसके 2 लेग आते हैं, फिर 4 लेग आते हैं, लॉन्ग टेल हो जाती है, फिर टेल जो धीरे धीरे छोटी हो जाती है और फिर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ्रॉग पैदा होते हैं, जिसे हम स्पॉनिंग कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सी लिविंग थिंग्स ब्रीथ और रेस्पायर। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं, दोनों में अंतर है, वो देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन करते हैं ताकि जो हम खाना खाते हैं, खाना जब हम च्यू करते हैं वो अंदर जाता है, तो उसमें से जो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, उसे जो है उस टाइम जो है क्या होता है, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो अच्छी चीज़ें जो बॉडी ले लेती है और वेस्ट जो है बाद में निकाल देती है, उसी को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ब्रीथिंग माने होता है सांस लेना, जो हम फेफड़ों से, लंग से लेते हैं। ब्रीथिंग द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर थ्रू द लंग्स। उसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं, सांस लेना और निकालना लंग्स के थ्रू। द लंग्स, डायफ्राग्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स आर द प्राइमरी ऑर्गन इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग। याद रखिएगा, ब्रीथिंग किससे होती है, लंग्स से, डायफ्राग्राम, ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स को हम क्या कहते हैं, वो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं जो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन देख सकते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, द केमिकल प्रोसेस डेट इन्वॉल्व यूजिंग ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। प्रोडक्ट में से वेस्ट को रिमूव कर देता है, प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। दिस प्रोसेस ऑकर एट द सेलुलर लेवल, ये सेलुलर लेवल पे होता है। और बोल सकते हैं रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें खाना जो हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में, ऐसे बोल सकते हैं, दोनों में अंतर है। रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिससे हम एनर्जी लेते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। और ब्रीथिंग में क्या होता है, सांस लेते हैं।
द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक साथ हो सकती हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के, डेट वर्क टुगेदर एंड इंश्योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जैसे देख सकते हैं ब्रीथिंग इन, सांस लेना और सांस निकालना, इसमें चेस्ट एक्सपैंड होता है जब हम सांस लेते हैं और चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम बाहर निकालते हैं। लंग्स और उसमें रिब्स काम आ रही हैं, डायफ्राम देख सकते हैं आप आराम से। देखिए नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेशन इवेंट्स, देख सकते हैं आप ब्रीथिंग क्या होता है, मूविंग द एयर इनटू एंड आउट द लंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन, सांस लेना, हवा का बाहर जाना लंग्स में और बाहर आना, उसे वेंटिलेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज गैसेज बिटवीन द एयर एंड द लंग्स एंड द ब्लड, गैस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंटरनल क्या होता है रेस्पिरेशन, याद रखिएगा इन चीज़ों को, छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं ऑप्शन में। एक्सचेंज गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, ब्लड में बॉडी सेल्स में इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बॉडी सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड का रिटर्न होना वो गैस ट्रांसपोर्ट होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन यूजिंग द ऑक्सीजन इन सेल प्रोसेसेस द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में अंतर क्या होता है। देखिए एक तरफ रेस्पिरेशन है एक तरफ ब्रीथिंग है, पॉइंट्स पढ़ते जाइएगा, पहले रेस्पिरेशन खत्म कर लेते हैं फिर ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें खाना जो ब्रेक डाउन करता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट मेक्स प्लेस इन द सेल्स, ये सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, याद रखिएगा रेस्पिरेशन एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है एज इट अकर इनसाइड द सेल, क्योंकि वो सेल के अंदर होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि लंग्स जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट द लंग्स। इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स, लंग्स में जो ब्रीथिंग प्लेस करती है। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस टाइम पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, उसमें होती है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, वो इंटरसेलुलर था। नो एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम वगैरह नहीं बनता है। ब्रीथिंग टेक्स प्लेस थ्रू द रेस्पिरेशन ऑर्गन, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लंग्स और नोज वगैरह से, इससे हम ब्रीथिंग करते हैं। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रही है आप लोगों को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। आई होप अगर आपका नंबर आता है तो कमेंट कीजिएगा और हो सके तो आप मिलने आइएगा मुझसे। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हर कंपटीशन में जो 1st to 10th लेवल के कंपटीशन है ना, जैसे साइंस मैथ वगैरह पढ़नी है, वो सब काम आने वाली है। एनसीईआरटी क्लास 6 की है, जो कि एएमयू वगैरह में, जेएमआई में, केवीएस एनबीएस में हर उसमें कंपटीशन में काम आती है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट्स में, और रेस्पिरेशन हम करते हैं। तो दोनों में पहले रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर समझ गए हमारे अंदर। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अंतर समझेंगे। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को कहते हैं, बताइए। इन द प्रोसेस प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में जो है प्लांट्स क्या कहते हैं, खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर ले लेते हैं रूट्स के थ्रू। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इट टेक्स प्लेस, सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनसाइड वाइल ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट। इसमें ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस थ्रू। ग्लूकोज गुड इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस एज अ प्रोडक्ट। तो ग्लूकोज बनता है एक फूड के प्रोडक्ट के रूप में, जिससे प्लांट्स को जो क्या होती है, फूड मिल जाता है। रेस्पिरेशन में देखेंगे, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स दोनों में देखने को मिलता है आपको। ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, और हेटरोट्रॉप्स यानी कि एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, और हमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग डिपेंड है ना प्लांट्स पे, तो हमें भी हेटरोट्रॉप्स बोल सकते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड होती है, याद रखिएगा, फ्रॉम द बॉडी, एंड ऑक्सीजन टेकन इनसाइड। रेस्पिरेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द सनलाइट। रेस्पिरेशन का सनलाइट से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन
इनसाइड आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसमें कोई ग्लूकोज वगैरह फॉर्मेशन नहीं होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं और एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब हम पढ़ेंगे डी पॉइंट, ठीक है। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत है, लिविंग थिंग्स मूव भी कर सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं आराम से। पेड़ भी चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये नहीं कि यहाँ से वहाँ पहुँच गया, अब बढ़ चलते हैं, ठीक है। छोटा छोटा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती है, उसकी शूट बढ़ती है, इस तरह से प्लांट्स वगैरह भी, एनिमल्स वगैरह भी मूव करते हैं। ऑल एनिमल्स कैन मूव टू एंड फ्रो, ऑल्दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। हाँ, प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, लेकिन बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट, लेकिन उसके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट जो है मूव करते हैं। जड़ फैलती चली जाती हैं, ठीक है, शूट्स होती हैं ऊपर की, वो फैलती हैं, स्टेम फैलती है, उनकी लीव्स वगैरह फैलती हैं। एग्जाम्पल, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड शूट ग्रो अपवर्ड, ऊपर का हिस्सा ऊपर बढ़ता है, रूट्स नीचे बढ़ती हैं। मैनी प्लांट्स मूव देयर स्टेम टू फेस द सन, कुछ जो फूल वगैरह होते हैं या प्लांट्स होते हैं, आपको देखा होगा उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे सूरजमुखी का सनफ्लावर जो होता है, वो जहाँ जहाँ सन होता है उसकी तरफ ही मूव करता है। सम कार्निवोरस प्लांट्स मूव टू ट्रैप प्रे, और कुछ जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, वो भी मूव करते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू, ताकि वो ट्रैप कर सकें अपने इंसेक्ट्स को। अब डी के बाद ई पॉइंट देखेंगे। अच्छा, डी डल गया, सॉरी। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं अपनी तरह। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, हर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म को। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़, देखिए एनिमल्स को बेबीज़ जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं, चाहे वो अंडे द्वारा दें, लेइंग एग्स, और या फिर डायरेक्टली बर्थ दें। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कम आउट, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स जो है देते हैं और फिर उसमें से नया प्लांट्स बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्न लाइफ साइकिल कैसे देख सकते हैं आप। उसके बाद सम प्लांट्स सच एज फर्न्स प्रोड्यूस स्पोर्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स डेवलप। लीव्स में आपको दिख रहे हैं सीड्स हैं, वो जब पत्ता पक जाता है सीड्स नीचे गिर जाती हैं और फिर उसमें से नया प्लांट उग जाता है। ऐसी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिखाई। जब एनिमल्स हैं कुछ, ठीक है, जिसको न्यू बर्थ देते हैं, ऐसी ह्यूमन बींग्स हैं वो भी न्यू बर्थ जो देते हैं, लोगों को न्यू बर्थ देते हैं अपने बेबी वगैरह को। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ये पॉइंट्स याद रखिएगा आप ध्यान से। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, सॉरी ये ई एफ नहीं डल पाया है, इस पर गलती हो गई तो आप बढ़ते जाइएगा। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स खाते हैं, पीते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, काम करते हैं अपना, और फिर बाकी का जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा वेस्ट जो है बाहर आ जाता है। तो ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म क्रिएट वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिससे वेस्ट बाहर आता है। जैसे कि गाय को आपने गोबर करते हुए देखा होगा, खाया पिया चबाया और फिर गोबर बाहर दे और डंग जो होता है वो बाहर कर देती हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस दैट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आप देख सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम इधर दे रखा है, और इधर एजेशन देख सकते हैं, और इधर भी देख सकते हैं कैसे गाय ने जो है क्या कर रखा है, एक्सक्रीट कर रखा है। तो आगे देखेंगे, देखिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ी, हम ग्रो हुए, मूव हुए, ठीक है, हमने एनर्जी प्रोड्यूस की, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने मूवमेंट देखी, अपने एक्सक्रीशन देखा। अब हम देखेंगे जब सब चीज़ होती है तो एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को मरना भी होता है, जिसे लाइफ स्पेन कहते हैं। बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, फिर जवान होता है, फिर अपने सारे काम करता है, फिर एक टाइम बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। ऐसे प्लांट्स छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो होते हैं, एक टाइम आके मर जाते हैं। लाइफ स्पेन है जिसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, लाइफ साइकिल चलती रहती है, नया पुराना गया, नया आया, पुराना गया, नया आया, तो वही चीज़ चलती रहती है। लिविंग थिंग्स डाई, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दिन मरते भी हैं। लिविंग थिंग्स हैव अ साइकिल ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स की एक लाइफ साइकिल होती है। एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो। They are born, they grew up, become old and die. The period of time that living things expected to live is called its life span. जो भी हम यहाँ समय बिताते हैं उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। अब हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा वो देखते हैं। लेट्स रिकैप। फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स, हम लोगों के लिए ग्रो करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। टू मूव अराउंड एंड टू कीप देयर बॉडीज़ हेल्दी, अपने मूवमेंट करने के लिए, एनर्जी ग्रो करने के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है एनर्जी बनाने के लिए फूड से।
प्लांट्स रेस्पायर थ्रू टाइनी होल्स, प्लांट्स जो है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू, उनके पत्तियों में छोटे 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 टिनी होल्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट होता है। द पीरियड ऑफ टाइम दैट लिविंग थिंग्स एक्सपेक्टेड टू लिव इट इज कॉल्ड अ लाइफ स्पैन। जैसे आप देख सकते हैं स्टोमेटा लीव्स के अंदर होता है, स्टोमेटा देख रखे हैं, और स्टोमेटा को साइड में माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाया गया है। देखिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, किस तरह से ऑक्सीजन बाहर आता है, H2O को दे रखा है, क्लोज स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो AMU क्लास 6 9th की और 1st की ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ, साइंस की, इंग्लिश, हिंदी सबकी आपको जो है नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से जाके देखिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। मैं अंशु सर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।